राहुल गांधी अपने बयान पर अभी भी कायम है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने ये बयान दिया, ये बयान हमने सोच समझ करके दिया है। और राहुल गांधी आज संसद में जाने से पहले उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। राहुल गांधी ने कहा है कि सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। राहुल गांधी का बयान आपको सुनाएंगे। जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। और देखिए, राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर सिर्फ जो सियासी राजनीति है वो भी नहीं हो रही है, सियासी बयानबाजी वही नहीं हो रही है, बल्कि इसके को लेकर के जो साधु संत है वो भी अपनी नाराजगी, आक्रोश जता रहे हैं। सीटें हैं और कोई भी हिंदू धर्माचार्य कांग्रेस की टिकट पे नहीं लड़ रहा है, और ना ही एक थे वो, उनको भी उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया। खैर, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं, उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कहें। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता है, हिंदू धर्म रक्षक होता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं के बारे में हिंसक कहा, ये दुखद है, अति निंदनीय है। इसका निंदा करते हैं और घोर विरोध करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, क्योंकि बहुसंख्यक समाज के देश में, हिंदुओं के देश में और देश के उस मंदिर में हिंदुओं के साथ ही अपमान करना, हिंदुओं को ही हिंसक कहना, ये दुखद है, अति निंदनीय है। मैं कदापि नहीं झुकने वाला हूँ, ना रुकने वाला हूँ, न टिकने वाला। मैं अडिग हूँ, मैं कभी टिकने वाला नहीं। मैं अडिग हूँ और मैं यह संवाद पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के सनातनियों को, पूरे देश के सनातनियों को देना चाहूँगा कि समय है, अभी भी जग जाओ, समय है, अभी भी सचेत हो जाओ, समय है, अभी भी सजग हो जाओ, समय है, अभी भी अपने नेतृत्व को पहचानो। तो राहुल गांधी के बयान पर एनटीए ने भी पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को हिम्मत है तो कुछ मुस्लिम जो धर्म ग्रंथ है उस पर भी वो कुछ बोले। इसको लेकर के उन्होंने चुनौती दी। इसके साथ साथ विजय सिन्हा ने भी उनके बयान पर पलटवार किया है। तो वहीं आरजेडी ने उस बयान का बचाव किया है कि राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें? जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। भाई, जिस तरीके से राहुल जी ने आज शिव भक्तों की भावना, भाई एक सरकार का विरोध करते करते आप करोड़ों शिव भक्तों की भावना का विरोध करने लग गए। भाई मैं भी उनमें से, जिस तरीके से भगवान शिव की तस्वीर का आपने अनादर किया, बार बार उसको उठाकर आपने मजाक बनाने का प्रयास किया, बार बार ये कहना डरो मत, डराओ मत, भगवान शिव की तस्वीर को लहराते हुए जिस तरीके से उसको आपने टेबल पे रखा, उसके ऊपर कागज पत्री रखी, ये आपकी आस्था है, ये आप शिव भक्ति अपनी दिखा रहे हैं इस तरीके से। भाई हम लोग जितने भी शिव भक्त हैं वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी ये पहली बार नहीं, सनातन के संतानों को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। हिंदू धर्म पर कई बार वो प्रश्न उठाते हैं। इनके इंडी गठबंधन के लोग समय समय पर तुष्टीकरण की मानसिकता से और वो राजनीति करते हैं। आज हिंदू को हिंसावादी कह करके भारत माता के आत्मा को चोटिल किया है। सारे धर्मों को कहा उन्होंने, इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान पर जहां बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है, तो कांग्रेस और आरजेडी अब बचाव में उतर आई है। विचारधारा की पक्षधर हर बात का विरोध करना, यही कांग्रेस का मूल मंत्र है। इस देश में कोई भी व्यक्ति या कोई भी विचार जो हिंदुओं की पक्ष की बात करे, सनातन के पक्ष की बात करे, कांग्रेस उसका विरोध करेगी ही करेगी। ऐसा इसलिए
कि कांग्रेस की मूल राजनीतिक विचारधारा है मुसलमानों का तुष्टीकरण, मुसलमान वोटों का एकीकरण करवाना, और कांग्रेस का मानना है कि हिंदुओं के पक्ष की बात करने वाले, सनातन के पक्ष की बात करने वाले हर विचार का विरोध ही मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे सरल उपाय है। लेकिन जब राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में बोलने का मौका मिला तो हिंदू समाज पर ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करके किस तरह का विवाद उन्होंने खड़ा किया, सबने देखा। सत्र शुरू हुआ तो हाथ में संविधान थी, लेकिन बोलने का मौका मिला तो हाथ में शिव जी की तस्वीर लेकर क्या क्या विवादास्पद बोल गए, सबने देखा। कांग्रेस पार्टी दावा करती थी कि भारत जोड़ो यात्रा में हम मोहब्बत की दुकान लगाने इस नफरत के बाजार में आए हैं, लेकिन किस तरह के नफरती बोल उन्होंने बोले यह भी हर किसी ने देखा। कुछ एक समुदायों को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों और उनके धर्म का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी फितरत है। राहुल गांधी जी, अगर हम अहिंसक नहीं होते तो आप ये बात कह नहीं पाते, और आपकी हिम्मत नहीं है कि आप दूसरे धर्मों के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सके। स्वाभाविक है, उन लोगों को इसमें तीन मिलाट होगी जो झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं, सत्य नहीं बोलते हैं, जो विद्वेष फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू वो है जो सत्य के राह पे चलता है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सही आईना दिखाया। सनातन धर्मावलंबी सौहार्द का वातावरण समाज में कायम करते हैं, नफरत का नहीं। हिंदू होने का मतलब सबको एक साथ लेके चलता है। आप तो नफरत, हर जब भाजपा वाले नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, दूसरे का अनादर करते हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राहुल गांधी के बयान पर कहा कि हिंदुत्व का अपमान राहुल गांधी ने किया, राहुल गांधी ने सनातन धर्म का अपमान किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहना उनके लिए उचित नहीं है। से व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है। आज इनको समझना चाहिए कि राजनीति स्टंटबाजी सुर्खियों में बटोरी जा सकती है स्टंटबाजी से, लेकिन जनता का दिल नहीं जीता जा सकता है। राहुल गांधी ने ऐसे हिंदुओं को हिंसक बताकर हजारों साल की सनातन परंपरा का अपमान किया है, हमारे तमाम उन विचारधाराओं का अपमान किया है। झूठ की बाजार चलाकर लोगों को भ्रमित करने का और राष्ट्र को कमजोर करने का, सदन की गरिमा को गिराने वाले लोग उस सदन के योग्य नहीं हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अपराधियों का हम एनकाउंटर करेंगे, अपराधी की जैसी भाषा होगी हम उसी भाषा में जवाब देंगे। तो देखिए लगातार जो एक अंदाज है, कड़क अंदाज वो विजय सिन्हा का नजर आ रहा है। अपराधियों का एनकाउंटर करने की बात कही है, अपराधी जो भाषा समझेंगे उसी भाषा में अब कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इनामी अपराधी सुमित का एनकाउंटर किया गया है, एसटीएफ सुमित का एनकाउंटर किया है। मुजफ्फरपुर में बैंक लुटेरों का एनकाउंटर किया। यूपी और बिहार अब एक ही मॉडल पर काम करेगा। शुरू कर दिए हैं अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाने का। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज ही 1 लाख का इनामी सुमित कुमार साहबुद्दीन का चेला को एसटीएफ ने काउंटर किया है। और ये शुरुआत ही नहीं है, इसकी असर दूरगामी होगा। मुजफ्फरपुर में भी बैंक लूटने वाले को काउंटर किया गया है और पूरे बिहार में अपराधी जो भाषा समझेगा उस भाषा में एक्शन होगा, माफिया पर भी अपराधी पर भी। पूर्णिया का रुपौली विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। जेडीयू से बिंबा भारती यहां पर चुनावी प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ कलाधर मंडल जेडीयू से प्रत्याशी उतारे गए हैं। लेकिन इन सब के बीच लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, उनके मुद्दे क्या रहेंगे इस उपचुनाव में, वो भी समझने की न्यूज सिटी ने कोशिश की है। बता दें कि आज जेडीयू से बिंबा भारती यहां 24 साल से विधायक है। रुपौली के बड़हरा कोठी प्रखंड के अरबन्ना चकला पंचायत यादव बहुल गांव है। गांव के लोगों से बात की है न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति काफ़ी तेज हो गई है और अभी मैं पहुंचा हूं बड़हरा कोठी प्रखंड के अरबन्ना चकला गांव में। यह यादव बहुल गांव है और कहा जाता है कि यादवों की राजनीति दलान से शुरू होती है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर कई लोग हैं